फिल्म की शुरुआत इंदु नाम की एक लड़की से होती है जिसकी जल्द ही शादी होने वाली है। हालांकि वह इस शादी से खुश नहीं है, लेकिन मजबूरन उसे शादी करनी पड़ रही है। इसके बाद फिल्म में गोवर्धन नाम के एक युवक की एंट्री होती है। कहानी गोवर्धन के दैनिक जीवन से शुरू होती है, जहां वह सुबह 6 बजे राशन लेने कॉलोनी में पहुंचता है। लोग आधार कार्ड के माध्यम से राशन ले रहे होते हैं, लेकिन गोवर्धन कई आधार कार्ड एक साथ प्रस्तुत करता है, जिससे वहां मौजूद कर्मचारी को शक होता है कि कहीं वह राशन ब्लैक में तो नहीं बेच रहा है। गोवर्धन नाराज होकर कहता है कि उसके घर में बहुत समस्याएं हैं और उसे बहुत सारा राशन चाहिए होता है। वह राशन लेकर घर आता है, जहां उसकी भाभी बच्चों के लिए डोसा बना रही होती है। गोवर्धन उसे कम बटर इस्तेमाल करने की सलाह देता है और खुद डोसा बनाता है, जो बहुत पतला हो जाता है। उसकी भाभी उसे बच्चों को सर्व कर देती है। इसके बाद कहानी में गोवर्धन की बड़ी भाभी के गुस्से की वजह का पता चलता है। उसके बड़े भाई रोज शराब पीते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाते, जिससे उसकी भाभी बहुत परेशान रहती है और अपना गुस्सा बच्चों पर निकालती है। यहाँ यह भी पता चलता है कि गोवर्धन के 2 बड़े भाई हैं जो अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाते और पूरे घर का खर्च गोवर्धन ही उठाता है। इसी वजह से वह पैसों को लेकर बेहद सतर्क रहता है और एक कंजूस के रूप में दिखाया जाता है। गोवर्धन की दादी उसकी शादी की बात करती है, लेकिन वह मना कर देता है, यह कहते हुए कि उसकी दोनों भाभियां अच्छी हैं, पर अगर तीसरी बहू अच्छी नहीं निकली तो घर का सत्यानाश हो जाएगा। आगे कहानी में दिखाया जाता है कि गोवर्धन ऑफिस जाता है। वह किसी तरह जुगाड़ करके पेट्रोल पंप तक पहुंचता है और सिर्फ 23 रुपए का पेट्रोल डलवाता है। यह भी पता चलता है कि गोवर्धन एक सिविल इंजीनियर है और इमारतों को डिजाइन करता है। वह अपने काम के प्रति ईमानदार है और हाल ही में उसने एक प्रोजेक्ट के तहत बहुत अच्छा काम किया था। घर लौटने के बाद वह छत पर घूमने जाता है, लेकिन उसकी दादी उसे मना करती है क्योंकि ऊपर का कमरा। गोवर्धन अपनी दादी से कहता है कि वह ऊपर वाले कमरे को खाली करवा देगा, जो उन्होंने किराए पर दिया हुआ है। वह तुरंत किराएदार के पास पहुंचता है, लेकिन वहां कोई आदमी नहीं, बल्कि इंदु नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती है। इंदु के सौंदर्य के कारण गोवर्धन उससे कुछ बोल नहीं पाता और उसकी तारीफों में खो जाता है। इस मुलाकात के बाद कहानी में इंदु और गोवर्धन के बीच के संबंध विकसित होने लगते हैं। एक रात बच्चों को बिरयानी खाने की जिद होने लगती है, लेकिन गोवर्धन ने तय किया था कि वे महीने के अंत में ही बिरयानी खाते हैं। इंदु अक्सर ऑनलाइन खाना मंगवाती रहती है, जिससे बच्चे भी प्रभावित होते हैं और उन्हें भी कुछ अच्छा खाने का मन करता है। अगली सुबह बच्चे फिर से रो रहे होते हैं क्योंकि इंदु ने कुछ खास खाना मंगवाया था। इससे गोवर्धन को गुस्सा आ जाता है और वह इंदु से कहता है कि अगर उसे खाना मंगवाने का इतना शौक है तो वह बाहर जाकर खा सकती है। इंदु जवाब देती है कि उसे खाना बनाना नहीं आता और वह बच्चों के लिए भी खाना मंगा सकती है, लेकिन गोवर्धन इसे सख्ती से मना कर देता है, यह कहते हुए कि उसके बच्चे वही खाते हैं जो वह खिलाता है। इसके बाद गोवर्धन अपने बॉस के साथ एक मॉल में जाता है, जहां उसे अपनी पूरी फैमिली इंदु के साथ मजे करते और बाहर खाना खाते हुए दिखती है, जो गोवर्धन के साथ वे नहीं कर पाते। यह देखकर गोवर्धन को और गुस्सा आता है। वह उनके घर लौटने पर इंतजार करता है और परिवार वालों को डांटता है। साथ ही वह इंदु के बारे में भी कई उल्टी सीधी बातें कह देता है। यह सब बातें इंदु छत पर खड़ी होकर सुन रही होती है, जिससे वह आहत हो जाती है और गुस्से में छत पर चली जाती है। अगले दिन गोवर्धन इंदु को मनाने की कोशिश करता है। वह उसके लिए कॉफी बनाकर लाता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन इंदु उसकी बातों को सुनने के मूड में नहीं होती। हालांकि कुछ समय बाद इंदु मान जाती है और फिर गोवर्धन उसे कॉलेज छोड़ने भी जाता है। इस बीच पेट्रोल का खर्चा इंदु ही उठाती है, लेकिन गोवर्धन फिर भी उसे घर तक छोड़ने आता है। धीरे धीरे दोनों के बीच करीबी बढ़ने लगती है और यह साफ होता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। कुछ समय बाद एक अज्ञात व्यक्ति गोवर्धन के घर में घुसता है। पता चलता है कि गोवर्धन के बड़े भाई ने उस व्यक्ति से 8 लाख रुपए का कर्ज लिया था। वह व्यक्ति गोवर्धन की भाभियों से कहता है कि अगर वे पैसे नहीं चुका सकते तो वह रात में घर पर आ जाए। यह सुनकर गोवर्धन गुस्से में आ जाता है और अपनी पूरी फैमिली को लेकर उस व्यक्ति के पास पहुंचता है। गोवर्धन अपनी फैमिली को लेकर बेहद संवेदनशील है और वह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचने देता। वह उस आदमी और उसके साथियों को बुरी तरह से मारता है और कहता है कि वह जल्दी से उसके पैसे लौटा देगा। उस रात जब गोवर्धन का बड़ा भाई शराब पीकर घर आता है तो गोवर्धन और उसके बड़े भाई के बीच तनाव बढ़ता है जब उसके बड़े भाई उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। हालांकि इस घटना से गोवर्धन को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंदु को यह बात बेहद चुभती है
क्योंकि उसे गोवर्धन के परिवार की पूरी पृष्ठभूमि नहीं पता थी। इसके बाद दादी इंदु को फ्लैशबैक में गोवर्धन के बड़े भाई की कहानी बताती है। अतीत में बड़े भाई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हर बार इंटरव्यू में फेल हो जाते थे। 3 साल तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन गोवर्धन ने उन्हें सलाह दी कि अगर वे हर बार असफल हो रहे हैं तो उन्हें कुछ और कोशिश करनी चाहिए। इस बात से बड़े भाई नाराज हो गए और उन्होंने सब कुछ छोड़कर शराब पीना शुरू कर दिया। तब से उन्होंने गोवर्धन से बात करना बंद कर दिया था। जब उन्होंने थप्पड़ मारा तब भी गोवर्धन को बुरा नहीं लगा, क्योंकि वह अपने भाई की निराशा को समझता था। एक दिन जब गोवर्धन शांत बैठा हुआ था, इंदु उसके पास आई और उससे कहने लगी कि वह अपनी फैमिली के लिए कितना कुछ करता है, लेकिन उसके लिए भी कोई होना चाहिए जो उसकी परवाह करे। इसके बाद इंदु गोवर्धन को 8 लाख रुपए देती है ताकि वह उस आदमी का कर्ज चुका सके। गोवर्धन पहले तो यह पैसे लेने से मना करता है, लेकिन इंदु कहती है कि जब उसके पास पैसे आएंगे तब वह उसे लौटा सकता है। इस घटना के बाद दोनों के बीच की नज़दीकियां और बढ़ जाती हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। कुछ समय बाद दोनों के बीच एक किस होती है और यह स्पष्ट हो जाता है कि गोवर्धन भी इंदु को पूरी तरह से पसंद करने लगा है। एक दिन जब इंदु ऑफिस से घर लौट रही होती है, गोवर्धन उसकी स्वागत की तैयारी कर रहा होता है। वह उसे सरप्राइज देना चाहता है, लेकिन इंदु के आने से पहले एक आदमी आता है और कहता है कि इंदु की किताब पूरी हो चुकी है और वह उसे देने आया है। गोवर्धन वह किताब ले लेता है, लेकिन जब वह देखता है कि किताब का नाम द मैन गोवर्धन है तो वह हैरान रह जाता है। वह किताब पढ़ना शुरू करता है और यह पता चलता है कि यह किताब उसकी फैमिली पर आधारित है, जिसमें इंदु ने उनके गरीबी और संघर्षों के बारे में लिखा है। यह पढ़कर गोवर्धन का अहंकार आहत हो जाता है। गुस्से में वह तुरंत इंदु के कॉलेज पहुंचता है और सबके सामने इंदु को थप्पड़ मार देता है। इस घटना से सभी लोग हैरान रह जाते हैं। गोवर्धन इंदु पर अपमानजनक बातें कहता है और वहां से चला जाता है। वह यह मानता है कि इंदु ने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया और उसकी गरीबी का मजाक बनाया है, जबकि वह उसे पसंद करने लगा था। गोवर्धन अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुन सकता और इसीलिए उसने गुस्से में इंदु को थप्पड़ मारा था। अब गोवर्धन के दिमाग में बस यही बात घूम रही थी कि किसी भी तरह से इंदु से बदला लेना है और उसे यह साबित करना है कि वह गरीब नहीं है। इसके बाद गोवर्धन एक बड़े बिजनेसमैन के पास जाता है, जिनकी कंपनी में वह काम करना चाहता है। पहले भी इस कंपनी ने उसे जॉब ऑफर की थी, लेकिन गोवर्धन ने विदेश जाने से मना कर दिया था। अब वह फिर से उस कंपनी में काम करना चाहता है और उसे नौकरी मिल भी जाती है। वह 6 महीने की सैलरी एडवांस में ले लेता है। पैसे मिलने के बाद सबसे पहले वह एक आईफोन खरीदता है और इंदु को वीडियो कॉल करके दिखाता है। फिर वह एक बाइक खरीदता है और फिर से इंदु को वीडियो कॉल पर दिखाता है। धीरे धीरे गोवर्धन कई महंगी चीजें खरीदता है और हर बार इंदु को दिखाकर उसे जताने की कोशिश करता है कि वह गरीब नहीं है। गोवर्धन अपनी नई नौकरी में दाखिल होता है, लेकिन उसे एक बड़ा झटका लगता है जब वह देखता है कि इंदु, जिसकी वजह से उसने यह नौकरी ली थी, असल में उसकी बॉस की बेटी और कंपनी की सीईओ है। यह जानकर गोवर्धन पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है। वह जिसे सब कुछ बताना चाहता था और जिसे उसने साबित करना चाहा कि वह गरीब नहीं है, वही उसकी बॉस निकलती है। यह स्थिति उसे बेहद असहज कर देती है और वह नौकरी छोड़ने का मन बना लेता है। लेकिन तभी कंपनी से उसे एक कॉल आता है, जिसमें बताया जाता है कि उसे नए प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका भेजा जा रहा है। गोवर्धन तुरंत यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है ताकि वह इंदु के साथ काम करने से बच सके। कुछ दिनों बाद गोवर्धन अपनी पूरी फैमिली को अलविदा कहकर अमेरिका के लिए रवाना होता है। एयरपोर्ट पर उसे शांति से बैठने का मौका मिलता है, लेकिन तभी इंदु वहां आ जाती है। गोवर्धन को यह जानकर और झटका लगता है कि इंदु भी उसी फ्लाइट से जा रही है और वह बिजनेस क्लास में सफर कर रही है, जबकि गोवर्धन को इकोनॉमी क्लास में जाना है। गोवर्धन अपनी जिद पर अड़ जाता है कि वह भी बिजनेस क्लास में ही सफर करेगा और उसकी सीट बदल दी जाती है। आखिरकार वे अमेरिका पहुंच जाते हैं। गोवर्धन को एक छोटे से घर में ठहराया जाता है, जबकि इंदु एक बड़े आलीशान घर में रहती है। ऑफिस में गोवर्धन अपना काम अच्छे से करता है और इंदु से पूरी तरह दूरी बनाए रखता है। इंदु कई बार उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन गोवर्धन उसे लगातार नजरअंदाज करता रहता है। हालांकि उसके काम को सभी लोग सराहते हैं और एक प्रेजेंटेशन में उसने सबका दिल जीत लिया था। धीरे धीरे उसकी मेहनत और काम की प्रशंसा होने लगती है। कुछ दिनों बाद एक लड़का इंदु से बात करने आता है और उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देता है। गोवर्धन यह सब देख लेता है और जब वह लड़का अपने दोस्तों के साथ वीडियो देख रहा होता है,
तो गोवर्धन बीच में आकर उसकी और उसके दोस्तों की पिटाई कर देता है। इस घटना से ऑफिस के सभी लोग चौंक जाते हैं और इंदु भी वहां आ जाती है। इंदु को लगता है कि गोवर्धन ने उसकी वजह से उन लड़कों को पीटा, लेकिन गोवर्धन उसे बताता है कि वीडियो में वह भी बैकग्राउंड में था और उसे इस वीडियो में नहीं होना चाहिए था, इसी कारण उसने उन लोगों को पीटा। हालांकि सच्चाई यह थी कि गोवर्धन ने यह सब इंदु की सुरक्षा के लिए किया था, लेकिन वह उसे यह बताना नहीं चाहता था। अब गोवर्धन की पहली सैलरी आती है, लेकिन उसे केवल 30,000 रुपये मिलते हैं। इसका कारण यह था कि वह बिजनेस क्लास में सफर कर रहा था और इस कारण उसके खर्चे बढ़ गए थे। गोवर्धन की सारी बचत बिजनेस क्लास में सफर करने पर खर्च हो चुकी थी और अब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। घर पैसे भेजना भी जरूरी था, इसलिए आर्थिक तंगी के चलते वह सड़क पर खुद को बेचने का निर्णय लेता है, लेकिन इंदु वक्त पर आकर उसकी इज्जत बचा लेती है। इस घटना के बाद गोवर्धन को अपने परिवार का फोन आता है, जिसमें बड़े भैया उसे बताते हैं कि उन्होंने 3 लाख रुपए भेजे हैं। गोवर्धन तुरंत समझ जाता है कि यह पैसे इंदु ने ही भेजे होंगे। वह इंदु को धन्यवाद देने जाता है और धीरे धीरे उनके बीच की दूरियां कम होने लगती हैं। दोनों फिर से सामान्य दोस्त बन जाते हैं और समय के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती जाती है। इंदु के पिता, जो कंपनी के बॉस हैं, आते हैं और उस प्रोजेक्ट का सारा क्रेडिट इंदु को देते हैं। हालांकि गोवर्धन को इससे कोई बुरा नहीं लगता और उसकी इस समझदारी से इंदु एक बार फिर से गोवर्धन से प्रभावित हो जाती है। वे दोनों एक फंक्शन में जाते हैं जहां सब लोग मस्ती कर रहे होते हैं। एक औरत गोवर्धन से पूछती है कि क्या वह इंदु को पसंद करता है। गोवर्धन इस पर साफ इनकार करता है और कहता है कि अगर कोई एक बार उसका दिल तोड़ दे तो वह उसे कभी माफ नहीं कर सकता। वह इंदु के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें भी बोल देता है। दुर्भाग्यवश इंदु पीछे खड़ी होकर यह सब सुन लेती है और आहत हो जाती है। इसके बाद इंदु गोवर्धन से दूरी बना लेती है और उससे ठीक से बात भी नहीं करती। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। गोवर्धन इंदु से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इंदु उसे नजरअंदाज करती रहती है। गोवर्धन को यह समझ नहीं आता कि इंदु ने उसकी बातें सुन ली थीं और यही वजह थी कि वह उससे दूर रहने लगी थी। जब वे वापस भारत लौटते हैं तो गोवर्धन सबसे पहले अपने बॉस से मिलने जाता है। उसके बॉस उसे बताते हैं कि उन्हें गोवर्धन और इंदु के बीच सब कुछ पता है, साथ ही उस किताब के बारे में भी जिसे इंदु ने लिखा था। बॉस यह भी कहते हैं कि गोवर्धन ने उस किताब को पूरा नहीं पढ़ा था। दरअसल इंदु ने उस किताब में गोवर्धन को एक सुपर हीरो के रूप में प्रस्तुत किया था और बताया था कि वह अपनी फैमिली का किस तरह ख्याल रखता है। गोवर्धन ने बस पहले पन्ने को पढ़कर यह मान लिया था कि यह किताब उसके परिवार के खिलाफ थी, जबकि सच्चाई इसके उलट थी। बॉस गोवर्धन को यह भी बताते हैं कि इंदु एक बड़ी समस्या में फंस गई है। कुछ दिन पहले एक बड़ा पॉलिटिशियन उनके ऑफिस आया था और वह चाहता है कि उसका बेटा इंदु से शादी करे। यह वही लड़का था जिसने अमेरिका में इंदु की वीडियो बनाई थी और जिसे गोवर्धन ने पीटा था। उस लड़के का एक गंभीर एक्सीडेंट हो गया था और उसकी हालत बेहद खराब हो गई थी। अब वह पॉलिटिशियन चाहता है कि उसकी बेटे की आखिरी इच्छा पूरी हो, यानी उसकी शादी इंदु से करवाई जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह पॉलिटिशियन गोवर्धन और उसके परिवार को पूरी तरह से बर्बाद करने की धमकी देता है। कहानी यहाँ एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है, जहां गोवर्धन को एक बड़ा फैसला लेना होगा। अब कहानी के अंतिम चरण में गोवर्धन एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। इंदु ने फैसला कर लिया है कि वह उस पॉलिटिशियन के बेटे से शादी करेगी, क्योंकि उसे लगता है कि गोवर्धन उसे पसंद नहीं करता। यह जानने के बाद गोवर्धन अपनी दादी के साथ ढेर सारी किताबें लेकर इंदु के पास पहुंचता है, जहां कई लोग मौजूद होते हैं। गोवर्धन सबके सामने इंदु की लिखी किताब के बारे में बताना शुरू करता है। वह किताब की तारीफ करता है और सबको बताता है कि इंदु ने उसमें क्या लिखा है और यह किताब कितनी शानदार है। इसी बीच कुछ गुंडे वहां आ जाते हैं और गोवर्धन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोवर्धन सभी गुंडों को हरा देता है। इसके बाद पॉलिटिशियन खुद वहां आता है और गोवर्धन से कहता है कि शादी करने के लिए उसे इंदु की जरूरत क्यों है। अगर उसका बेटा किसी के ख्याल रखने की बात कर रहा है तो वह उसे गोवर्धन के पास भेज सकता है, क्योंकि वह उससे भी बेहतर ख्याल रखेगा। इस साहसिक बयान के बाद पॉलिटिशियन हार मान लेता है। इसके बाद गोवर्धन इंदु के पास जाता है, लेकिन इंदु अभी भी उससे नाराज होती है। हालांकि गोवर्धन उसे मना लेता है और अपने सच्चे दिल के इरादे प्रकट करता है। गोवर्धन ने इंदु से हमेशा सच्चा प्यार किया था, भले ही उनके बीच कुछ गलतफहमियां हो गई थीं, लेकिन अंत में वे दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। इस तरह कहानी का सुखद अंत होता है, जिसमें गोवर्धन और इंदु एक दूसरे के साथ खुशहाल जीवन की ओर बढ़ते हैं।
कहानी के इस अंतिम चरण में सभी गलतफहमियों और चुनौतियों के बावजूद प्यार और समझदारी की जीत होती है। गोवर्धन और इंदु की जोड़ी एक बार फिर से एक हो जाती है और फिल्म की हैप्पी एंडिंग होती है। इस प्रकार इस कहानी ने दर्शकों को रोमांच, भावना और सच्चे प्यार के विभिन्न रंग दिखाए।